हाय, मेरा नाम है आशुतोष पांडे। आज जो प्रयोग बताएंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। बस 5 या 10 मिनट लगेगा। अगर आज आप लोगों ने नीट देख लिया है तो समझिए कि आपको लाइफ में कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि नीड मीन्स होता क्या है। नीड मीन्स होता है जरूरत या आवश्यकता। बस वीडियो में बने रहिए। नीड मीन्स क्या होता है? जरूरत या आवश्यकता। अब क्या होता है कि नीड जो होता है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होता है। नीड क्या होता है? मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, या इसे सेमी मॉडल भी हम लोग कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जब नीड, देखिए मार्जिनल इसे क्यों कहा गया है? मार्जिनल देखिए, नीड जो होता है ना, मॉडल में भी प्रयोग होता है और मेन वर्ब में भी प्रयोग होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? मार्जिनल कहा गया है। अब जब इसका हम लोग मेन वर्ब में, मेन वर्ब जानते हैं ना, मुख्य क्रिया, तो जब इसे हम मुख्य क्रिया के रूप में जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, क्या होता है इसमें, उसमें हम लोग समझेंगे, बारीकियों से समझेंगे। देखिए पहला सेंटेंस है, कहेंगे आई नीड योर हेल्प। अब जो यहां नीड है ना, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है? मॉडल नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मेन वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब जो है, तो नीड मीन्स यहां पे क्या हो गई? जरूरत या आवश्यकता। तो सेंटेंस निकल के क्या आएगा कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अब भाई ये हमारा क्या है? आई जो है हमारा प्लूरल में आता है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? नीड लगता है। अगर यहाँ पे सिंगुलर रहता तो नीड क्या होला? नीड्स हो जाता है कि नहीं? आगे सेंटेंस, जब इसका हम लोग नॉट में प्रयोग करते हैं, जब देखिए जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब में कर रहे हो तब ध्यान देना है कि जब इसका निगेटिव आए, यानी कि कहूंगा कि मुझसे मेरी सहायता की जरूरत नहीं है, जब नहीं है तो नहीं के लिए हम नीड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट कब लगता है? जब ये सिंगुलर है तब क्या लगेगा? डज नॉट। अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक ना? और किसमें? प्रेजेंट में है ना, है तो क्या लगेगा? डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह तीसरा सेंटेंस है, कहेगा आई डू नॉट नीड योर एडवाइस इन द मैटर। मुझे इस मामले में आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या लगा दिया है यहाँ पे? आई के साथ डू नॉट और ही के साथ क्या लगा दिया है? डज नॉट। ये तो हमारी प्रेजेंट में होगी। अब जब पास्ट में इसे हम लोग यूज करते हैं तो किस तरह से करते हैं? ही नीडेड। देखिए पास्ट का क्या सूत्र होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 होता है ना, यानी कि क्रिया का दूसरा रूप। तो देखिए ही नीडेड, नीड का दूसरा रूप होगा क्या? नीडेड हो गया। ही नीडेड माई हेल्प, यानी कि उसे मेरी मदद की जरूरत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इसमें हम लोग निगेटिव प्रयोग करते हैं, निगेटिव यानी क्या? कि देखिए कहेंगे कि उसे मेरी सहायता की जरूरत नहीं थी। तो नहीं थी तो हम लोग पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी पास्ट रहेगा तो उसमें डिड नॉट लगा देंगे। उसमें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें कोई मतलब है, हम लोग क्या लगा देंगे? सीधे सीधे डिड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। जब इसका हम लोग प्रयोग करते किसमें? इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो डज को हम लोग पहले लगाते हैं। और डज कब लगाते हैं? जब ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो? सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं? डू लगा देते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब में करते हैं तो कभी भी इसको कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग प्रयोग नहीं करते। दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब हम लोग नीड का प्रयोग मेन वर्ब में करते हैं तब इसका कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर मैं एक सेंटेंस लेता हूं, कहूंगा कि मुझे कुछ दवाइयों की तुरंत जरूरत है,
तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम नीडिंग सम मेडिसिन इमीडिएटली, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। सही क्या होगा कि आई नीड सम मेडिसिन, मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत है, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में? देखिए जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक ना। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से सारी समझ में आ जाएंगी। ये तो प्रयोग हो गया हमारा नीड, जो कि मेन वर्ब में हम लोग प्रयोग कर रहे थे। देखना कितने आसानी से समझ में आ गया। अब समझेंगे कि जब नीड मॉडल के रूप में जब प्रयोग होता है तब किस तरह इसे हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। बहुत ही छोटा सा है, आसान तरीके से उसको समझेंगे, ठीक है। देखिए जब नीड का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब में होता है तो क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में होता है तो क्या होता है कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में ही हम लोग क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं या प्रयुक्त होता है, ठीक ना। जब इसे हम लोग मॉडल के रूप में इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में ही हम लोग क्या करेंगे, प्रयुक्त करते हैं, ठीक। अब सेंटेंस देखते हैं कैसे। सी नीड नॉट डू इट, यहां पे नीड हमारा क्या है, सहायक क्रिया। अच्छा देखिए पहचानने का एक तरीका है कि भाई ये मॉडल है कि मेन वर्ब है, कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल सी बात है कि नीड के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आना चाहिए। मेन वर्ब आ गया तो नीड हमारा क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगी। डू मीन्स क्या होता है, करना। तो कह रहा है कि सी नीड नॉट डू इट, उसे यह करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीड नॉट को हम लोग निडंट के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, यू निडंट गो देयर, यानी आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से यू के साथ हम लोग ये नीड नॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं, निडंट लिख सकते हैं। अब जब हम लोग इंट्रोगेटिव इसका बनाते हैं तो क्या होता है कि नीड को हम लोग पहले रख देते हैं, ठीक ना। तो नीड को जब हम लोग पहले लिख देते हैं तो क्या होता है कि नीड ही बाय, देखिए नीड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ गया, मेन वर्ब। बाय मींस क्या होता है, खरीदना। तो कहेंगे नीड ही बाय एक क्या कार, क्या उसे एक कार खरीदने की आवश्यकता है या जरूरत है ना। तो इस तरह से हम क्या पढ़ा है, नीड के सारे प्रयोग पढ़ लिए कि जब मेन वर्ब में होता है तो किस तरह से प्रयोग करते हैं, और जब ये किस रूप में होता है, एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में होता है, तो ये किस तरह से प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप एक बार और वीडियो देख लें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। भविष्य में कभी भी आपको ये चीजें नहीं भूलेंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।